अच्छा जी, तो हम टेम्प डाटा पढ़ रहे हैं आज। बेसिकली टेम्प डाटा का मतलब क्या होता है? टेम्प डाटा करता ही है कि हम आमतौर पे जो लोकल वेरिएबल से काम ले रहे होते हैं वो क्या होता है कि वो सब हमारे मेथड टू मेथड का स्कोप होता है उसका। यानी अगर एक मेथड में वो चल गया है, एक मेथड में हमने उसको डिक्लेयर डिफाइन या इनिशियलाइज वगैरह कर दिया, तो अब वो दूसरे मेथड में हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। सी शार्प, नॉर्मल सी शार्प के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करते थे जो कि क्लास में डिक्लेयर करते थे और पूरी क्लास में कहीं भी उसे यूज़ कर लेते थे। ठीक है। टेम्प डेटा क्या करता है? टेम्प डेटा ये करता है कि आपको ये आसानी प्रोवाइड करता है बेसिकली टेम्प डेटा कि आप उसे एक मरतबा डिक्लेयर कर दो। यानी आप उसे एक मरतबा जैसे की के साथ हम व्यू डेटा को यूज़ करते हैं, आप ऐसे ही एक की दे दो। ठीक है। और आप उसे डिक्लेयर वगैरह कर दो जैसे भी आपने लिखना है, सही है। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप उसे मल्टीपल एक्शन मेथड में पास कर सकते हो। यानी आप किसी डेटा की रिक्वेस्ट करते हो, ये देखो, ये कंट्रोलर है। ठीक है। मैंने एक कंट्रोलर के अंदर एक टेम्प डेटा रखा हुआ है। अब ये टेम्प डेटा इस कंट्रोलर से उठ के इसमें जा सकता है, और फर्ज करो यहाँ पे टेम्प डेटा रखा हुआ है, वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ सकता है। मैं तो मतलब मैं अगर यहाँ पे मैंने उसे डिफाइन किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है कि भाई ये इस तरह की इसकी वैल्यू है, ये इसकी की है। ठीक है। तो अब सिर्फ दूसरे वाले कंट्रोलर में जाके मैं उसकी जो है ना वैल्यू लिख, वो की और नाम लिखूंगा और वो कॉल हो जाएगा। ठीक है। अभी से प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि किस तरह से काम कर रहा होता है, कैसे सब कुछ चलता है। लेकिन उससे पहले ये सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट क्या होती है? सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट क्या होती है? आपकी जो लाइफ साइकिल होती है ना कंट्रोलर की, कि उसके अंदर बहुत सारे एक्शन मेथड्स होते हैं, फिर एक प्रोग्राम में बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं। ठीक है। और ये कैसे चल रहे होते हैं कि आपने जब जरूरत पड़ती है तो आप किसी कंट्रोलर को कॉल करते हैं, जब आपको नीड होती है तो आप किसी कंट्रोलर को कॉल करते हैं। ठीक है। कभी ऐसा होता है कि आप एक ही एक्शन मेथड के साथ जो है ना वो मतलब बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन, जैसे सिर्फ सीखने के लिए बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन आपने एक ही एक्शन मेथड के साथ बना दी। लेकिन अमूमन ये होता है कि आप जब लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो बहुत सारे एक्शन मेथड्स होते हैं, वहाँ पे एक एक्शन मेथड ही नहीं होता सिर्फ। ठीक है। उस टाइम पे टाइम डेटा बहुत काम आता है। सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट क्या होती है? एच टी टी पी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट ये होती है कि आपने एक रिक्वेस्ट की, टेम्प डेटा एक एक्शन मेथड में रखा हुआ था, आपने रिक्वेस्ट की, वो आ गया। अब आपने एक और रिक्वेस्ट की, टेम्प डेटा दूसरे कंट्रोलर के थ्रू मंगवाया आपने, दूसरे एक्शन मेथड के थ्रू मंगवाया। मिसाल है ये दूसरा एक्शन मेथड है, दूसरे एक्शन मेथड के थ्रू मंगवाया, तो ये सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट हो गई। यानी नेक्स्ट, ये तो रिक्वेस्ट हो गई पहले की, ये उसके बाद की यानी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट हो गई। देन यहाँ पे भी डाटा आ गया। ठीक है। और बस एक टाइम पर ये सिर्फ दो तक ही आएगा, उसके बाद में नहीं आएगा, क्योंकि सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट तो फर्स्ट के बाद वाली होती है। यानी अगर सेकंड टाइम आप मंगवाना चाहो तो वो फिर वो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है। तो ये सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट तक हैंडल करता है डेटा की रिकवरी को, ये समझ लो। टेम्प डेटा होता क्या है? टेम्प डेटा वर्क एज अ डिक्शनरी। मैंने लास्ट टाइम बताया था एक डिक्शनरी टाइप होती है हमारे पास डेटा की, तो टेम्प डेटा भी हमारे पास एज अ डिक्शनरी वर्क करता है। ठीक है। टेम्प डेटा इज यूज टू स्टोर डेटा फॉर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। ये देखो, फॉर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट ओनली। ओनली का मतलब होता है क्या? सिर्फ। ठीक है। यानी ये सिर्फ अगली सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट तक डेटा को स्टोर करता है। यानी अगर ये एक्शन मेथड है या ये एक कंट्रोलर है और ये एक और कंट्रोलर है, तो अगर मैंने इस पर कॉल कर दिया और फिर मैंने इस पर भी कॉल कर दिया, ठीक है, सेकेंड टाइम मैंने इस पर भी कॉल कर लिया, अब मैं थर्ड टाइम कहीं भी कॉल करूंगा ना, नहीं आएगा कॉल। हाँ, लेकिन उसके लिए एक मैं काम एक कुछ करना पड़ेगा मुझे, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो कॉल भी हो जाएगा फिर नेक्स्ट जगह पे। ठीक है। वी कैन असाइन एनी नेम टू की। आप कोई भी नाम दे सकते हो की को। ठीक है। एग्जाम्पल दिए टेम्प डेटा इंटरनली यूजेस सेशन टू स्टोर डेटा। टेम्प डेटा क्या करता है? टेम्प डेटा सेशंस को यूज करता है इंटरनली डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है। सेशन आर लाइक कुकी, यानी ये समझ लो कि कुछ कोई टेम्पररी डेटा टाइप का होता है। ठीक है। जो कि यूज होता है किस काम के लिए? जो कि यूज हो रहा होता है आपकी वेबसाइट, आपके ब्राउजर के ऊपर, लेट्स से आपकी वेबसाइट पर लॉग इन और लॉग आउट वगैरह का जो काम करते हो आप। ठीक है। तो इसके अलावा पेजेस को हैंडल करने के लिए हम अमूमन सेशंस को यूज करते हैं। तभी तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम लोग कोई गूगल फॉर्म सबमिट कर रहे हो या कोई भी फॉर्म या कुछ भी ऐसा सबमिट कर रहे हो,
और वहाँ पे लिखा हुआ होगा सेशन एक्सपायर्ड, और वो वेबसाइट बंद हो जाती होगी, ठीक है। तो वो सेशंस होते हैं, और सेशन में क्या होता है कि आप उस वेबसाइट को कितने टाइम में लेट से वो वेबसाइट रिफ्रेश करानी है, कितने वेबसाइट को कितने टाइम को वो वेबसाइट बंद हो जाए, ठीक है। ये सब काम जो है वो सेशन देख रहे होते हैं। तो हम सेशंस के थ्रू ही, अगर सेशन अवेलेबल होता है, सेशन ऑन होता है हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर, तो ही ये जो काम है ना ये चलता है, ठीक है। अच्छा, ASP.NET, अगर वेब फॉर्म्स के अंदर जाओ ना, कि जो एमवीसी से जो बेसिक टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, ठीक है, .NET के अंदर, उसमें सेशंस के थ्रू काम करते हैं। टेम्प डेटा इतना उसका इतना ज़्यादा सीन नहीं होता, उसमें हम सेशंस के थ्रू काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेशंस उस तरह से नहीं होते, ठीक है। तो हम टेम्प डेटा को यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई टेम्प डेटा होता है क्या है, क्या कैसे काम करता है, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। ऐसा करते हैं कि इसको करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। एक पीरियड एंड एप्लीकेशन परसेंट फ्रेमवर्क के साथ। टेम्प डेटा इन एमवीसी। एमवीसी प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे अभी। एमवीसी प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें तो बेसिक काम करना है। मतलब हम अभी बेसिक सिर्फ सीख रहे हैं कि यार इन चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है। और आज 26 है ना। बिल्कुल। यार मेरा इरादा नहीं है अभी, अभी नहीं, अभी तो बहुत बोरियत हो गई। बस तो बस 500 ही है ना। अभी नहीं, इस मंथ के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में, यानी जिलस के स्टार्ट में या तो जिपात के एंड में। और कोई बात नहीं है भाई। अच्छा, चलो खैर कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंपली पहले तो जाहिर है मुझे कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इस मरतबा मैं कंट्रोलर ऐसा करता हूँ कि ज़्यादा ऐड करता हूँ, एक ऐड नहीं करता, यानी कंट्रोलर नहीं, एक्शन मेथड कंट्रोलर के अंदर। क्योंकि मैंने ये बताया ना कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम मल्टीपल एक्शन मेथड्स को डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। मैं एक मिसाल अभी देता हूँ वेरिएबल के थ्रू, क्या है वेरिएबल कॉल होता है या नहीं होता है। ये हमने इंडेक्स एक्शन मेथड एक बनाया हुआ है, ठीक है। और ये बेसिकली कह लो कि बाय डिफॉल्ट ही है तो इंडेक्स एक्शन मेथड, कॉपी करता हूँ। एक कंट्रोलर ऐड किया था, और अब उसमें जो एक्शन मेथड्स है ना, अ, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर। अच्छा देखो, मैंने इसके अंदर एक और एक्शन मेथड बनाया। अब मैं चाह रहा हूँ जो ऊपर वाला वेरिएबल था ना नेम का, मैं उसे यूज़ करूँ, ठीक है। वेरिएबल को कोई वैल्यू में दे देता हूँ मैं। वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर दी।
देखो आया नेम, नेम आया या नहीं? नहीं आया। देखो नेम तो नहीं आया ना अभी, पूरे पूरे पूरी इंटेलिजेंस में कहीं नेम नहीं आया। क्यों? क्योंकि नेम ना वहाँ पे लोकल है, नेम कोई ग्लोबल नहीं है नेम। अच्छा यहाँ पे अगर मुझे करना है ना ग्लोबल, तो फिर मुझे यहाँ पे नेम को या किसी भी वेरिएबल को मुझे यहाँ यूज करना पड़ेगा, और वो मैं नहीं चाह रहा, मुझे वो तो करना ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जैसे इस बात में हूँ कि डबल सेमीकोलन लगा दिया। इसके लिए क्या करते हैं कि हम टेम्प डेटा को यूज करते हैं। अब अभी मैंने यहाँ पर अबाउट भी बना दिया, यहाँ पर एक और एक्शन मेथड बना लेते हैं। वो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट भी समझानी है ना कि सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट होती क्या है और उसमें किस तरह से वो काम करती है। ठीक है, का नाम रख देता हूँ मैं कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। ठीक है, कॉन्टेक्ट के नाम से हमने ये भी एक काम कर दिया। 3 एक्शन मेथड बन गए। अब 3 इसके लिए व्यूज भी बना दो। इंडेक्स का एक अलग व्यू बन जाएगा। अबाउट के लिए एक व्यू बना देते हैं, और कॉन्टेक्ट के लिए एक व्यू बना देते हैं। ये ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमारा कौन सा पेज था? देखो ये हमारा इंडेक्स का पेज था। ठीक है, इंडेक्स के पेज पर एक अच्छी सी प्यारी सी हेडिंग दे देते हैं। इंडेक्स अबाउट अबाउट। ठीक है, कॉन्टेक्ट। ठीक है जी, इंडेक्स अबाउट और कॉन्टेक्ट हमें 3 ये पेजेस बना दिए। किसी भी एक को रन कर लो, किसी को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स का पेज हो गया। अच्छा, और ये आ गया हमारा अबाउट का पेज, और ये हमारा कॉन्टेक्ट का पेज हो गया। ये 3 हमारे पेजेस बन गए। अब मुझे टेम्प डेटा बनाना है यहाँ पे इंडेक्स में। मैंने कहा था ना हम एक एक्शन मैसेज में टेम्प डेटा बनाएंगे। तो अब मुझे जरा बताओ कि टेम्प डेटा कैसे बनता है। मैंने कहा था सिंपल व्यू डेटा की तरह बनता है। तो व्यू डेटा कैसे बनता है और टेम्प डेटा कैसे बनता है? जैसे व्यू डाटा बनता है बिल्कुल वैसे ही बनता है, सिर्फ नाम चेंज है, व्यू की जगह टेम्प आ जाएगा। व्यू की जगह टेम्प आ जाएगा। जैसे व्यू डेटा बनता है ना वैसे ही टेम्प डेटा बनता है, बस व्यू की जगह टेम्प आ जाएगा। जैसे उसमें की प्रोवाइड करनी होती थी, इसमें भी ऐसे ही की प्रोवाइड करनी होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। चलो मैं बताता हूँ।
देखो टेम्प डेटा, और यहाँ पे आपने क्या प्रोवाइड कर देनी है कि लेट्स से मैंने कहा कि माय नेम, सिंपल रिक्वेस्ट टू दिया, और कोई भी अपना मैं आपको कोई एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। क्या? ना ना ना, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये तो की है, इसका नाम ये तो कुछ भी रख सकते हैं। क्यों? ये तो स्ट्रिंग होता है ना, इनवर्टेड कॉमर्स के अंदर हमेशा स्ट्रिंग होता है, यानी टेक्स्ट फॉर्म जो होती है। ठीक है, अब माय नेम मैंने की का नाम रख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने माय नेम इज अहमद। ठीक है, अब मुझे ये कहाँ पास करना है? मैंने लेट से ये वेरिएबल बना लिया है, अब मुझे ये वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज करना है? मुझे ये वेरिएबल यूज करना है लेट से अबाउट के एक्शन मेथड के अंदर। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एक व्यू बैग में हम लोग वहाँ पे बनाते थे ना, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में रखते थे, याद है? ठीक है, यहाँ पर इसको एक व्यू बैग में रख देते हैं, व्यू बैग डॉट, और इसको कोई प्रॉपर्टी दे लो, तो मैंने इसको नेम की प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, और मैंने कहा है कि इस तरह हिस्ट्री को कॉल करता है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? भाई इट्स लाइक अ वेरिएबल, लेट्स से वेरिएबल का नाम है माय नेम, माय नेम को हमने इनिशियलाइज कर दिया ये वैल्यू देके। ठीक है, अब पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? किसी और वेरिएबल के अंदर, जैसे यहाँ हमने रखा व्यू बैग के अंदर, तो किसी भी और वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, इस पूरे टेम्प डाटा को लाके रख दिया। ठीक है, समझ में आया? गुड। अब मुझे व्यू बैग को कहाँ लेके जाना है? इसके अपने यहाँ गो टू व्यू पे क्लिक करो, तो अबाउट के व्यू पर आ जाओगे। तो कैसे कॉल करते हैं आप? जैसे मैं कह देता हूँ यहाँ पे नेम एट द रेट, और क्या करूँ? माय नेम, देख लो। ये शाबाश, इसे कॉल करेंगे। ठीक है, व्यू बैक को कॉल करेंगे। बाकी दो को भी आने दो, परसों वाला टास्क करो भाई, सर्च करो, तलाश करो, परसों वाला टास्क करना है पूरा। मिल जाएगा, बहुत आसान है वो काम। भाई मैंने व्यू बैक से कराया ना वो काम, तुम्हें करना क्या है? व्यू डेटा से करना है, कुछ भी नया नहीं है उसके अंदर। मैंने अगर बता दी तो तुम लोग शायद बोलो अरे सर ये तो वहाँ आता था यार, आप थोड़ा आप नहीं बताए। वैसे नहीं करना, फिर चेंज थोड़ा सा, मेथड पूरा चेंज नहीं है, कहीं कहीं एक दो चीजें हैं जो तुम्हें बस चेंज करनी पड़ेंगी। अच्छा, मौसम से और मुबीन से कहो जल्दी ज्वाइन कर लें अगर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? व्यू बैक
डॉट, और हमने नेम बनाया था, देख लेते हैं यहाँ पे सेम है या नहीं है। बिल्कुल सेम नहीं, इसको मैच करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ और F5 प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या उसके अंदर नाम आया मेरा, नहीं आया। अहमद, और ये नेम नहीं आया ना, नहीं आया ना, नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अब क्या करना चाहिए? तो क्यों नहीं आया फिर? आना चाहिए था, तो क्यों नहीं आया? चलो देखते हैं, यहाँ इंडेक्स के व्यू पे जाओ, ठीक है, और पहले तो इसे इंडेक्स पे कॉल कर लो। इंडेक्स का है ना, तो पहले इंडेक्स पे तो कॉल करना चाहिए मुझे, इतनी तो इज्जत देनी चाहिए इसको। और मैंने कहा @ mdata। माय नेम इज अहमद। अब सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट करनी है। सेट अभी भी नहीं आया, क्यों है भाई? है, रिटर्न व्यू में नहीं लिखेंगे? मैं कह रहा हूँ रिटर्न व्यू में नहीं लिखेंगे, रिटर्न व्यू में नहीं आएगा। देखो क्या हो सकता है इसका, देखो माय नेम सही से कॉल हो रहा है। चलो ये देखते हैं, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे चलाते हैं। ठीक है, सही कॉल हो रहा है। किसके अंदर जा रहा है? व्यू बैग के अंदर जा रहा है। ठीक है, व्यू बैग में डॉट प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल डॉट प्रॉपर्टी होती है, इक्वल्स टू करके हमने क्या किया, हमने जो अपना टाइम डाटा की वैल्यू थी वो यहाँ पास कर दी, बिल्कुल पास कर दी। अब क्या मसला हो रहा है? देखो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट का मतलब है ये इंडेक्स में तो जा रहा है, मैंने किया ना इस तरह से। बस कहने का मकसद ये है, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये अबाउट में तुम लोगों को क्या लग रहा है, ये अबाउट में क्यों नहीं जा रहा? कोई तो वजह होगी ना यार। नहीं, तब भी नहीं होगा ना, तब भी नहीं होगा।
भाई क्योंकि ना ये इसको सेव नहीं कर रहा। अब मैं दिखाता हूँ, ये ना मेरे डेटा को सेव नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए ना तो ये जो एक्शन रिजल्ट है ये वाला, ये मेरे डेटा को सेव नहीं कर रहा है। दैट्स वाई हो गया रहा है कि कुछ नहीं कर पा रहा, मतलब मैं उस तरह से अपने डेटा को वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहा, सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट नहीं बन पा रही। ठीक है, इसका एक और हल होता है। वो हल क्या होता है? वो हल ये होता है कि आप क्या करो, आप एक मेथड बनाओ, और वो मेथड क्या होता है? वो मेथड होता है कीप मेथड। ठीक है, वो मेथड कीप मेथड होता है। और मैं दिखा देता हूँ वो मेथड यहाँ पे क्या कर रहा है। और मे बी कभी ऐसा होता है कि आपका जो सेशन है वो बंद हो। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे सेशन बंद तो नहीं है। पहले देखते हैं कीप मेथड क्या होता है। ठीक है, ये कीप मेथड है। ठीक है, टू सेव डाटा फॉर नेक्स्ट एचटीटीपी कॉल वी यूज। एचटीटीपी कॉल नेक्स्ट कब थी? जब मैं अबाउट पे कॉल कर रहा था। तो हम क्या यूज करते हैं? कीप मेथड। टू सेव डाटा ऑफ ऑल टाइम डाटा वी यूज कीप। टू सेव डाटा फॉर अ पर्टिकुलर की वी यूज कीप मेथड, और अंदर की प्रोवाइड कर देते हैं। देखो दोनों तरीके हैं। अगर आप सारे की जो टेम्प डाटा है उसकी मतलब वैल्यू रिकॉर्ड करना चाह रहे हो किसी एक में, तो वो इस तरह से चलेगा। अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्प डाटा की वैल्यू रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो उस टेम्प डाटा की यहाँ पे की प्रोवाइड कर दो। ठीक है, अब समझ में आया? अब चलो अब ट्राई कर लेते हैं भाई, समझ में आ गया तो क्या करना चाहिए मुझे? यहाँ आते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? व्यू डाटा डॉट डॉट कीप। कीप मेथड मैंने लगाया है यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ माई नेम। हम्म। हम्म। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमें नेम स्पेस वाली कॉल करने की जरूरत, ये हम नेम स्पेस कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो भाई टेम्प डेटा का जो सीन है वो मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू, जैसे यहाँ पे अभी ये वैल्यू नहीं दे पा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? एक तो कीप का मेथड जो है वो, ये कीप का मेथड भी गेट नहीं कर पा रहा है। खैर, कीप का मेथड होता है, तुम लोगों के पास चल जाएगा ये। कीप का मेथड होता है क्योंकि बेसिकली 2017 के अंदर ये चल जाता है, 2017 के अंदर मैं काम कर चुका हूँ उसके ऊपर। तो कीप का जो मेथड होता है ये क्या करता है? ये तुम्हारी जो ऊपर वाली वैल्यू है ना इसको यहाँ लेकर आ रहा होता है, और ये नेक्स्ट एक्शन मेथड तक भी ले जाता है। अगर देखा देखा जाए ना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें करके। ठीक है, इसको भी एक व्यू बैग में रख लेते हैं। डॉट, और मैंने कह दिया कि माई की इज इक्वल्स टू, और मैंने क्या कह दिया यहाँ पे? मैंने यहाँ पे टेम्प डेटा रख दिया। गुड, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं यार उसमें। So sad। और यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, इसको व्यू डाटा की जगह टेम्प डेटा कर लेते हैं, तो फिर ये आ जाएगा, देखना कीप है ना।
ठीक है, देखो ये कीप आ गया। अब की क्या थी मेरी, मुझे माई नेम को कॉल करना है। अच्छा मैंने अबाउट में तो रखा हुआ है, अब मैं क्या करता हूँ कॉन्टैक्ट में भी रख देता हूँ ये। समझ रहे हो, है मतलब है अभी काम का ये भी। मैंने कहा @ और मैंने यहाँ पर इसको दे दिया। ठीक है, अब इंडेक्स से कॉल करता हूँ। क्या हो गया? अरे हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आने थे यहाँ पे, बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने। ठीक है, स्लैश, मैंने कहा डोनर का नाम स्लैश, तो इंडेक्स पर तो आ गए हैं। अभी भी नहीं आया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब बताओ। करते हैं 1 मिनट, सही करते हैं इसको। ठीक है, अब सही हो गया। और इसको मैं जरा मतलब प्रिंट भी कर देता हूँ, क्योंकि ये डाटा जाना चाहिए, अब जाना चाहिए, क्योंकि अभी कोई काम गलत नहीं हो रहा। मैंने कीप का मेथड उस वक्त नहीं लगाया था, इसलिए नहीं जा रहा था डाटा, लेकिन अभी डाटा जाना चाहिए। ठीक है, अब मतलब मजाक के अलावा अब डाटा जाना चाहिए। ठीक है, हाँ अब ये डाटा जाना चाहिए, या तो फिर सेशन हमारे जो है ना वो बंद होगा। ये सेशन बंद होता है अमूमन, कभी ऐसा होता है। सेशन डॉट, ठीक है। अब जरा देखते हैं।
सेशंस का मसला है इसके अंदर। हाँ देखो, इसके अंदर तो फिलहाल सेशंस बंद हुए हैं, लेकिन मैं इसको कोई दूसरे तरीके से नहीं करना चाह रहा, क्योंकि तुम लोगों के पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही है, बिकॉज 2017 के अंदर मैं ये काम कर चुका हूँ, इसलिए तुम लोगों के पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम लोग परेशान नहीं हो। सेशंस के बंद हुआ है मेरे पास फिलहाल, मैं क्योंकि ये सारी मैं अमूमन जितना भी टेम्पररी जो डेटा होता है ना वो सब मैं ऑफ करके रखता हूँ। तो मेरे पास तो सेशंस क्लोज हुए हैं, मैं ये कंफर्मेशन करना चाह रहा था। लेकिन तुम लोग अपने पास जब ये काम करोगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, हमने एक टेम्प डेटा बनाया, टेम्प डेटा की एक की डिफाइन की, अब उसकी एक वैल्यू दी। तो देखो यहाँ पे अगर तो तुम्हें लग रहा है ना कि इंडेक्स में तो मेरी वैल्यू आ रही है, लेकिन बाकी एक्शन मेथड में वैल्यू नहीं आ रही, तो इसीलिए होगा कि सेशन बंद हुए हैं। अब मैं फिर फिलहाल इस कोड को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये कोड तुम लोगों के पास एग्जैक्टली चल जाएगा सेम, कोई मसला नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये मसला इसलिए दे रहा है कि मैंने सेशन को क्लोज किया हुआ था। सही है, तुम लोग इससे परेशान नहीं हो। अब कीप मेथड क्या करता है, कीप मेथड के बगैर भी आप वैल्यू को दूसरे जो क्या होता है आपका, क्या कह सकते हैं यार, हाँ, वैल्यू को दूसरे एक्शन मेथड में ट्रांसफर कर सकते हो, बट वो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट जो है ना वो यहीं तक होती है, ठीक है। तो इसके बाद वाली सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट तक डाटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कीप का मेथड यूज करते हैं। इससे होता क्या है कि ये डाटा यहाँ पर तो आ जाएगा इस पूरे एक्शन मेथड में, उसके बाद ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये मेथड इसको कीप करेगा और देन फिर ये नेक्स्ट अपने से नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट तक ना डाटा जाने देगा, ठीक है। इसी तरह से लेट्स से तुम्हें अगर चौथा बनाना है, तुम्हें चौथा यहाँ पे एक्शन मेथड बनाना है इसके नीचे, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इसके नीचे फिर दोबारा से कीप, यानी यहाँ पे तुम कीप का वर्ड, ये कीप वाला मेथड यहाँ पे इस तरह से पूरा यूज करोगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मेथड तक तुम, यानी इसके अंदर यूज करोगे कीप वाला मेथड, फिर इसके अगले मेथड तक तुम डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और मेथड होता है जिसके लिए हम कीप नहीं लिखते, या ये समझ लो कि कीप की लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। उस मेथड का नाम क्या होता है, उस मेथड का नाम होता है पीक मेथड। पीक पीक मेथड यूज टू गेट दी डेटा एंड सेव फॉर नेक्स्ट कॉल, यानी अगली जो भी कॉल होगी ना उसके लिए गेट डेटा फ्रॉम टेम्प डेटा, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करता है, बहुत आसान है ये भी। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, डॉट जी। और ये स्क्वायर ब्रैकेट है वो अभी यहाँ पे खत्म कर दो, ठीक है। तो ये डाटा मेरे पास क्या हो गया, ये डाटा मेरे पास सेव हो गया। मतलब पीक, कीप क्या करता था, कीप सिर्फ उसे स्टोर करता था बस, और पीक क्या करता है, पीक स्टोर भी करता है और नेक्स्ट कॉल के लिए रेडी भी करता है। यहाँ पे भी अभी कॉल नहीं होगा क्योंकि सेशन जो है मेरे पास बंद हुए हैं, तो तुम लोगों के पास सेशन बंद नहीं हुए होंगे, तुम लोगों के पास ये कोड जो है वो बिल्कुल यहाँ पे डाटा लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तुम लोगों के पास कोड के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो अब टेम्प डेटा के अंदर एक क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन जो है ना अगर तुम देखो तो इंटरव्यूज के अंदर पूछा भी जाता है, बाकायदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस मामले में कि भाई टेम्प डाटा कब वर्क नहीं करता। जैसे अभी मेरे पास वर्क नहीं कर रहा, मेरे पास भी वर्क नहीं कर रहा क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैंने सेशंस को ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यूज के अंदर कि आप ये बताएं कि टेम्प डाटा कब वर्क नहीं करता, तो वहाँ पे आपको बताना होता है, ठीक है। और वहाँ पे आपको ये बताना होता है कि अपनी जो क्या होती हैं, अब आपको बताना हो कि भाई जब सेशन हमारे ऑफ होते हैं ना तो क्या होता है, सेशन के ऑफ होने के सिले में हम टेम्प डेटा को यूज क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम टेम्प डेटा को कभी यूज नहीं कर सकते जब सेशन
टर्न ऑफ होते हैं। ठीक है, अभी सेशन मेरे पास क्या है, सेशन ऑफ है मेरे पास। ठीक है, तो सेशन जब मेरे पास ऑफ हो गया, सेशन मेरे पास ऑफ होंगे तो क्या होगा, आप टैम्प डेटा को यूज नहीं कर सकते मल्टीपल एक्शन मेथड्स पे। सेम पे तो वो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन सेशन की मदद से ही टैम्प डेटा मल्टीपल एक्शन मेथड पे चलता है, जैसे अभी नहीं चल रहा। सेशन रन करने के लिए आप डायरेक्टरी वगैरह के अंदर जाना होता है, या तो सेशन को डायरेक्ट क्रिएट करो फिर उसकी वैल्यू रखो, लेकिन अभी फिलहाल उसमें सब में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, उसको मैं अलग से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी उस सब में नहीं जाना चाह रहा। तुम लोगों के पास बाय डिफॉल्ट ऑन होंगे, ठीक है, तुम लोगों को ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने फिलहाल, देखो मैं बिल्कुल काम हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, मैं सेशन समझाऊंगा लेकिन सेशन को अलग से रखें, ताकि ऐसा ना हो कि टॉपिक्स मिक्स हो जाएं। तो तुम लोग जब भी सेशन क्रिएट कर रहे हो तो फिर टाइम डाटा या ये सारी चीज़ें की फीस ये सब लाजमी रखो। नहीं, सेशन का अलग ही टॉपिक है, उसको अलग से देखेंगे तो वो समझ में आ जाएंगे, मुश्किल नहीं है। हम्म। हाँ, आज के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, ठीक है। सैटरडे संडे, अच्छा देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ आज के लिए इतना रखते हैं, बिकॉज सैटरडे संडे तुम लोग व्यू डाटा, व्यू बैग और ये टाइम डाटा इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं समझ में आता तो पूछ सकते हो। बाकी ट्यूसडे को सेंटर मैंने बुलानी है, तो ट्यूसडे को तुम लोग सेंटर आ जाओ। देखो, एमबीसी से पहले भी सी शार्प पढ़ी है हमने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सी शार्प पढ़ी है हमने लॉकडाउन में, उससे पहले की चीज़ें तो जब हमने सेंटर में पढ़ी है तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। सी शार्प हमने लॉकडाउन में पढ़ी है, ठीक है, फर्स्ट क्लास से लेकर आई थिंक सारी की सारी, और एमबीसी भी अभी तक जितनी चल रही है सब लॉकडाउन में पढ़ी है। जो प्रॉब्लम्स हैं लिख लो एक जगह और वो उस दिन ले आओ, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है तो तुम लोगों के पास कोड मौजूद है, ठीक है, और मैं वहाँ पे होऊंगा ही, मुझसे पूछ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट मसला आ रहा है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ट्यूसडे को आओ, या ट्यूसडे को टाइमिंग्स को क्या, कौन से टाइमिंग में तुम लोग, कौन सी टाइमिंग सूट कर